यूपी के बहराइच में तनाव बना हुआ है और इसे देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बहराइच भेजा है। और विसर्जन के दौरान हिंसा और तनाव ये हुई थी। अमिताभ यश जो हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें बहराइच भेज दिया गया है और सड़कों पर पिस्तौल लहराते चलते दिखे। हिंसा के बीच बहराइच में इंटरनेट भी बंद किया गया है। हिंसा प्रभावित महसी, महाराजगंज ये जो इलाके हैं, यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बहराइच में आज भी जमकर आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। पथराव की चपेट में एनडीटीवी की टीम भी आई। यहाँ महाराजगंज में कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हंगामा हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा यहाँ पर देखने को मिली जमकर। एक युवक की जान भी यहाँ पर चली गई। महाराजगंज के पास जो राजी चौराहा है, वहाँ पर भी जमकर आगजनी देखने को मिली है। तनाव फैला हुआ है। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और ग्रामीण जो हैं वो भी सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों के हाथों में लाठी डंडे देखे गए। पुलिस लगातार लोगों से संयम बरतने की अपील करती रही, लेकिन फिर भी तनाव कम होता नहीं दिखा। पुलिस से भी झड़पें हुई हैं उपद्रवियों की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है और तनाव कम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तो ये आप सुन रहे हैं पुलिस के अधिकारी को, जो यहाँ पर लोगों से भीड़ न इकट्ठा करने को कह रहे हैं, वहाँ से हटने को कह रहे हैं। तो हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं, महसी है, महाराजगंज है, यहाँ पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जो हैं उन्हें बहराइच भेजा गया है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रणवीर, लगातार महाराजगंज में बने हुए जहां पर इतना तनाव हुआ है, रणवीर इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जो हैं उन्हें अब बहराइच भेजा गया है? एडीजी एलओ यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े अधिकारी हैं, लेकिन स्थिति ये है कि महाराजगंज में भीड़ को भले तितर बितर कर दिया गया हो, लेकिन आसपास के जो चौराहे, जो इलाके हैं, वहां पर लोग आगजनी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही रामपुरवा चौराहा है, वहां पर कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ करके आग लगाई गई है और लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहीं अगर कुछ और इलाकों की बात करें तो दुकानें बंद हैं, अघोषित कर्फ्यू कह सकते हैं। शहर में दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन जो शहर से जैसे ही बाहर निकलते हैं सारी दुकानें बंद हैं। तमाम जगहों पर लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस बीच में कुछ गाँव में कुछ घरों को चिन्हित करके आगजनी करने की कोशिश की गई और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घर के लोगों को गाड़ियों में बिठा के थाने में लाके बिठाया है कि ताकि उनको बचाया जा सके। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि पुलिस लोगों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है और जो भीड़ है वो भीड़ शहरी इलाका जो था, मतलब जो टाउन एरिया था, टाउन से अलग हटके जब गाँव में पहुंचे तो वहां भी उन लोगों ने आगजनी कर दी। तो हालात बहुत अभी नियंत्रित तो नहीं कहे जा सकते और इसीलिए एडीजी एलओ को बुलाया गया है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो बड़े अधिकारी पहुंच करके यहाँ पे अब मौका मुआयना कर रहे हैं और साथ ही लोगों को डिटेन और करके आगे की जो कार्रवाई, लीगल कार्रवाई होती है, वो करने की कोशिश हो रही है ताकि लोगों में थोड़ा डर हो और डर के बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन फिलहाल बहराइच शहर में अगर छोड़ दें तो बहराइच शहर के बाद बाकी जितने भी इलाके हैं, जो कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जब जाते हैं महाराजगंज की तरफ, बहराइच शहर से महाराजगंज की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और इस 30 किलोमीटर में 15 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर आप समझिए कि दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं और कई जगहों पर लोग सड़कों पर बैठे हैं। किसी की गाड़ियां आती हैं। जब हम ही अभी आगे की तरफ बढ़ रहे थे रामपुरवा चौराहा जाने के लिए, तो हमारी गाड़ियां 2 जगह लोगों ने रोकी। उसके बाद हमने बात की, फिर हमारी गाड़ी आगे जाने दिया, लेकिन किसी आम आदमी की गाड़ी भी आगे जाने नहीं दी जा रही है। तो इस तरह का जो तनाव है वो फिलहाल बहराइच का आउटर जो इलाका है उस इलाके में बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल के सड़कों पे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रणवीर, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं अमिताभ यश जो हैं उनके हाथों में पिस्तौल है, वो उसे लेकर कुछ निर्देश देते हुए या भीड़ को वहां से हटने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छा खासा तनाव वहां पर अभी भी बना हुआ है और अभी भी लोग भीड़ में कहीं ना कहीं जमा हैं और अभी भी जो एक टकराव की स्थिति है वो यहाँ पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, जो बड़े अधिकारी हैं ना, वो बड़े अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए, लेकिन उसके पहले पुलिस वालों को आदेश नहीं था या पुलिस वाले लोगों को समझा बुझा के मनाने की कोशिश में लगे थे कि इतना बड़ा हादसा होता गया और तब तक कोई कार्रवाई बहुत मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाई और इसीलिए लोगों ने पुलिस को चुनौतियां देनी शुरू कर दी। हालात ये थे कि पुलिस
जब आगे बढ़ रही थी तो सामने से पथराव हो रहे थे और कई बार पुलिस को पीछे हटना पड़ा। फाइनली जब पुलिस और पीएसी के जो जवान थे वो इकट्ठे होकर के लोगों को दौड़ाना शुरू किया और जब टीयर गैस छोड़ी गई है उसके बाद भीड़ इधर उधर गई है, लेकिन वो भीड़ नियंत्रित होने की जगह पे गांव में पहुंच गई और गांव में जाकर के आगजनी करने लगी, जिसकी वजह से तनाव जो है और ज्यादा बढ़ गया। हाथों में लाठी डंडे लिए, स्टील के रॉड्स लिए हुए जो लोग थे वो लगातार पुलिस को चुनौतियां देने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से जो हालात हैं वो तनावग्रस्त होते गए। और अभी भी कुछ चौराहों पर जो जनता है वो इकट्ठा है और कुछ आगजनी अभी भी की गई है। सुबह भी जब हम आ रहे थे तो राजी चौराहे पर आगजनी हुई थी, उसके पहले भी कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की थी। तो सुबह से ही लगातार जो तनाव है वो चल रहा है। जो महाराजगंज है वहां जरूर हालात नियंत्रित हुए हैं, लेकिन तनाव खत्म हो गया है ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर रणवीर, महसी का जो इलाका है वहाँ पर, महाराजगंज में यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ भीड़ जो है वो अब इकट्ठा हो रही है, कुछ कुछ चौराहों पर भी लोग जो हैं वो झुंड बनाकर बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ और इलाकों में भी इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है? देखिए, फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन जो ऐसी जहाँ पे स्थिति बिगड़ी हुई थी उन इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। जो नहीं मान रहे उनको डिटेन करने की कोशिश हो रही है और प्रशासन की जो सीधी सीधी कोशिश है वो ये कि किसी तरह से लोग अपने घरों में जाएं, नियंत्रित हो जाएं और तब जो है लोगों को समझा बुझा के अपने घरों में पहले किया जाए। लेकिन लोग हैं जो कि मानने को तैयार नहीं और इसके राजी चौराहा हो या बाकी रामपुरवा चौराहा या बाकी जितनी भी जगह हैं, इन सब जगहों पर कुछ हालात इसी तरह के हैं जहां पर लोग पुलिस को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। तो कोशिश है, बड़े अधिकारी मौके पर हैं, फोर्सेस बढ़ाई गई हैं, कई थानों की पुलिस यहाँ बुलाई गई है, पीएससी लगाई गई है। तो तमाम जो हालात हैं उनको सुधारने की, उनको नियंत्रित करने की कोशिश फिलहाल लगातार जारी है। बिल्कुल रणवीर, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी उपद्रवी हैं या जो भी यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जो हैं उन्हें बहराइच भेज दिया गया। तस्वीरें भी हम उनकी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उनके हाथों में पिस्तौल है और वो बिल्कुल एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कौन कौन से और अधिकारी जो हैं उन्हें मौके पर तैनात किया गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से और क्या कुछ निर्देश जो हैं वो डीजीपी को दिए गए हैं? मंत्री कार्यालय पूरे मामले का संज्ञान खुद लेकर के बड़े अधिकारियों को मौके पर जाने को कहा है। यहाँ एडीजी के अलावा आईजी रेंज हैं और कमिश्नर हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, तमाम अलग अलग जगहों के जो सीओ हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पीएससी की कई टुकड़ियां लगी हुई हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं। तो कोशिश है बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में जो भीड़ है उसको नियंत्रित करें, लेकिन हालात बहुत सामान्य है ऐसा नहीं है। कोशिश हो रही है जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रित की, लेकिन फिलहाल अभी भी जो तनाव है वो इलाके में बना हुआ। बिल्कुल रणवीर, आपसे एक बार हम ये भी समझना चाहेंगे कि कल बहुत ज़्यादा तनाव जो है वो हो चुका था, एक युवक की जान जो है गोली लगने से वो जा चुकी थी। ऐसे में कल के बाद आज जब दोबारा हिंसा भड़कती है तो क्या यहाँ पर कहीं चूक हुई है कि स्थिति को समझने में कि सुबह तक ये ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है और ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि पुलिस बल तो बढ़ा दिया गया था? देखिए, सुबह जो डेड बॉडी थी जिसको मेडिकल कॉलेज से गांव लाया गया पोस्टमार्टम के बाद, उस डेड बॉडी को जब गांव पहुंचाया गया उसके बाद वहां पे डेड बॉडी के पास में लोग इकट्ठा थे और वहां लोगों ने नारेबाजी शुरू की, हंगामा शुरू किया और वहीं महाराजगंज से ही विवाद जो है वो शुरू हुआ। ये मैसेजिंग आसपास के इलाकों में भी थी और आसपास के इलाकों में जो मैसेजिंग थी उसकी वजह से लोग सड़कों पर आए, उपद्रव शुरू किया और ये शव को रख करके जो प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति है वही शुरुआत हुई थी। और वहां से शुरुआत होने के बाद जो महाराजगंज है, महसी है, रामपुरवा है, राजी चौराहा है और आसपास के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में इसी तरीके से लोग सड़कों पर आ गए, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे और विवाद बड़े स्तर पर शुरू हो गया। तो पुलिस टीमें थी, लेकिन चूंकि विवाद एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं था, बिखरा हुआ था और बिखरे हुए स्ट्रैटेजी को समझ पाना शायद पुलिस को वहां फेल्योर रहा है और इस वजह से जो हिंसा है, जो हंगामा है, वो और ज्यादा बड़ा होता गया। इसके बाद जब महाराजगंज में हालात इस तरह के हो गए कि गाड़ियों के शोरूम जलाए गए, हॉस्पिटल जलाया गया, दुकानें जलाई गई, लोगों को मारा पीटा गया, पुलिस वालों को भी चोटें आई, हमने भी वहाँ मीडिया को भी घेरा गया, लाठियां चलाई गई, मीडिया के ऊपर कैमरे तोड़ने की कोशिश हुई। ये सब जब हुआ उसके बाद जब बड़े अधिकारी आए तो बड़े अधिकारियों ने कहा कि आंसू गैस के गोले चलाओ। तो शायद आंसू गैस के गोले अगर पहले चला दिए गए होते, अगर लाठीचार्ज थोड़ी बहुत कर दी गई होती तो इतना ज्यादा उपद्रव नहीं हुआ होता जितना कि होने दिया गया। तो एक कलेक्टिव फेल्योर कहा जा सकता है
कि जो अधिकारी मौके पर थे और जो मौके पर नहीं थे उनके बीच में कम्युनिकेशन था या नहीं था, ये तो खैर वही बता सकते हैं। लेकिन एक कलेक्टिव फेल्योर इंटेलिजेंस का भी और साथ ही बड़े अधिकारियों का भी जाहिर है कहा जा सकता है, क्योंकि जब इतना कुछ हो रहा था तब वहां पर सिर्फ सीओ लेवल के अधिकारी थे और पीएससी की टुकड़ियां थी, पुलिस वाले थे। बड़े अधिकारी तब पहुंचे जब आगजनी हो चुकी थी, जब हिंसा हो चुकी थी, जब लाठियां मीडिया को और जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर चलाई जाती, तब बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और उसके बाद तब वहां जाकर के आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को दौड़ाया गया, तितर बितर किया गया, खेतों की तरफ भगाया गया और तब जाकर के थोड़ा नियंत्रण जो टाउन एरिया था वहां पर हुआ। लेकिन फिर वो भीड़ जब गांव में पहुंची तो गांव में लोगों को टारगेट किया। फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि इस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद कोई दूसरा व्यक्ति ना मारा जाए। कोशिश ये है कि कोई घायल ना हो और कोशिश ये है कि हालात नियंत्रित हो जाएं। लेकिन इन कोशिशों के बीच में जो हिंसा करने वाले, दंगा करने वाले जो लोग हैं, उनकी भी अपनी कुछ कोशिशें हैं कि वो अपनी ताकत दिखा सकें और ये ताकत कोशिश है उसके तहत अलग अलग चौराहों पर